जय हिंद। स्वागत है सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। 60 डेज से भी कम का टाइम बचा हुआ है एनडीए 2 2024 एग्जाम में। एनडीए 2 एग्जाम में रिपीटर्स के साथ साथ ऑब्वियसली इस बार अपीयरिंग स्टूडेंट भी अपीयर करेंगे। दैट मीन जितने बच्चे हमारे 11th का एग्जाम डन कर लिए हैं वो सभी के सभी एलिजिबल हैं और बच्चों ने जम के फॉर्म भरा। दैट मीन 12th अपीयरिंग जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी सितंबर में बैठने जा रहे हैं। और रिपीटर्स तो हैं ही, क्योंकि जिन्होंने 10+2 क्लियर कर लिया है वो अप्रैल वाला भी एग्जाम दे चुके हैं, लास्ट सितंबर भी दे चुके हैं और इस बार फिर से वो इस सितंबर एग्जाम के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं लाजमी सी बात है कि जो भी स्टूडेंट अपीयरिंग मोड में इस एग्जाम को देने वाले हैं, ऑब्वियसली ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, उनको नहीं एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न नहीं मालूम है, क्योंकि अभी तक आपने सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़ी हैं, थोड़ा ट्रिकी अप्रोच आपने नहीं पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव उतने अप्रोच आपके अच्छे नहीं हैं, तो आप उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पाएंगे और ऑब्वियसली प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है टेक्निकली, मैं अपीयरिंग वाले स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगा। बट हाँ, जो एमकेसी के फाउंडेशन प्रोग्राम के बच्चे हैं बिल्कुल कमर कसे हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म से और जान लगाए हुए हैं, जो हमारे 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा थे और वो भी बिल्कुल इस बार ज़बरदस्त फोड़ने वाले हैं। तो एग्जैक्टली जहाँ एक तरफ ये चीज़ है तो दूसरी तरफ एक बात और निकल के आती है कि सर ये एग्ज़ाम तो अपीयरिंग वाले जो बच्चे अभी तक नहीं अवेयर थे उनके लिए चैलेंज है। बट क्या सर जो आज चैलेंज हमारे सामने है एनडीए सेकंड 2024 को लेके, क्या यही चैलेंज हम एनडीए फर्स्ट 2025 में भी रखना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सभी अपीयरिंग कैंडिडेट को एक एक एक्सपीरियंस तो मिल जाएंगे और बहुत सारे कैंडिडेट अपीयरिंग के हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं भी मिलेगा क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है इस एग्ज़ाम के बारे में। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10+2 के बाद वो इस चीज़ को लेकर एक्टिवेट होते हैं। पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि आपके लिए अभी से एक्टिवेट होना ज़रूरी है, क्योंकि सितंबर तो जाएगा ही, अगला अप्रैल आपके लिए अहम है और अप्रैल में दोनों चीज़ें अहम है, एनडीए भी अहम है, जेई भी अहम है आपके लिए। क्योंकि जेई नहीं अपीयर करेंगे आप अच्छे से तो 4 डायरेक्ट एसएस भी अपनी गंवा देंगे, 2 आर्मी टीएस से 2 नेवी टीएस से, और एनडीए तो जाएगा ही जाएगा अप्रैल वाला। तो अभी एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो समय जो है वो ठीक ठाक है आपके पास। अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को इसकी आ जाएगी, ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट्स भी पहले से क्लियर है कि एग्ज़ाम आपका जो है वो 13 अप्रैल को शेड्यूल्ड है और 13 अप्रैल को ही होगा 2025 को। अगर मैं देखूँ टेक्निकली तो 10 महीने का समय है अगर मैं अभी से जोड़ दूँ बैठ के, बट अगर 1 सितंबर के बाद अपने को ट्राई करना तो कम से कम 8 महीने का टाइम आपका बचता है। अब सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर एनडीए एग्जाम्स के लिए आखिर प्रिपरेशन का टाइम कितना होना चाहिए, कितना हम टाइम दे दें जो बेहतर कर सकें इसमें। इस सवाल के आंसर के लिए सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि खुद को एनालाइज करिए, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। आपने पहले एनडीए एग्ज़ाम दिया है तो आप कट ऑफ मार्क्स से कम स्कोर कर पा रहे हैं या कट ऑफ मार्क्स तक आप पहुँच पा रहे हैं। जब आप ये एनालाइज करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना टाइम अभी आपको प्रिपरेशन में देना ज़रूरी है। दैट मीन आपको काम तो करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो हवा में हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे केवल बैठे हैं और वो बिल्कुल फोकस्ड नहीं है। सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लगातार मॉक टेस्ट अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। एमकेसी ने भी 7 जुलाई को ज़बरदस्त मॉक टेस्ट कंडक्ट किया और फिर 21 जुलाई को हम करने जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट ऑल इंडिया बेसिस हम करते हैं, तो आप सब बढ़ चढ़ के इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। ऑल इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इससे आपको सच्चाई पता चलेगी एग्जैक्टली एग्जाम का लेवल क्या है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एनडीए एग्जाम कट ऑफ के ट्रेंड को हम देखें तो कहीं ना कहीं स्कोर कम होता जा रहा है। कोई कैंडिडेट अगर मुझे लगता है कि आज के डेट में थोड़ा भी सीरियस हो जाए तो एनडीए एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से क्वालिफाई कर सकता है। एकेडमिक अच्छी नहीं है तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, अभी भी जागने का टाइम है आपके पास और आपको उसके लिए 1 सितंबर का एग्ज़ाम दे के जागने की ज़रूरत नहीं है एनडीए का। आप एमकेसी के मॉक टेस्ट में ही बैठ जाइए, एनडीए का आपको सारा सच आपके सामने आके रख उठेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि थोड़े से मार्क्स की वजह से आप क्वालिफाई न कर पाएँ, खुद को बेहतर न कर पाएँ। तो अभी भी समय है खुद को जगा लेने का, खुद को फोकस बढ़ा लेने का। और मुझे लगता है कि एनडीए 2 एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको ऑनेस्टली लगता है कि इस बार आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि एनडीए के तुरंत बाद भी एक तैयारी का ऑप्शन है। बट मैं कहूँगा कि अभी से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। आज ही एमकेसी के बेस्ट प्लान में, जिसमें 1 ईयर स्पेशल जो प्लान है, इसके अंतर्गत हम आपके इस सितंबर को, अगले अप्रैल को और अगले सितंबर को टारगेट करेंगे। पहली जेई मेन एग्जाम को भी हम टारगेट करेंगे, केवल एक उद्देश्य से कि आपको मैक्सिमम एसएसबी की अपॉर्चुनिटी मिले। हमारा लक्ष्य भी है कि आपको साल भर में कम से कम 6 एसएसबी का हम मौका दिलाएं, 2 एनडीए के माध्यम से, 1 अप्रैल और 1 सितंबर, 2 आर्मी टीएस के माध्यम से, ठीक है ना, और 2 नेवी टीएस के माध्यम से, टोटल 6 मौके। और 6 मौके की जो प्लानिंग है सही ढंग से इस देश में केवल मेजर कलसी क्लासेस करता है, जहां आपके हम एनडीए के साथ साथ जेई लेवल पे भी हम आपको प्रिपेयर करते हैं। और ये कोई अलग से कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के डेट में बच्चा चाहे आर्मी टीएस से, नेवी टीएस से जाएगा, बीटेक ही करेगा फौज में जाकर के, और एनडीए में भी जाके बच्चे बीटेक ही ऑप्ट कर रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि जो पेपर का लेवल है वो कहीं ना कहीं जेई लेवल का ही रखा जा रहा है, क्योंकि सब ऑप्ट वही कर रहे हैं। आज मैथ के स्टैंडर्ड को हम देख लें, एनडीए एग्जाम के अंतर्गत फिजिक्स के स्टैंडर्ड को देख लें, और जीएस इंग्लिश तो ऑलरेडी यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो स्टैंडर्ड उसने मेंटेन कर रखा है। तो मुझे लगता है कि ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम हवा में नहीं है। आपको अपने बोर्ड, एनडीए और जेई सब कुछ पैरेलल रखना है। मार्च में आपको बेहतरीन बोर्ड में भी परसेंटेज चाहिए
और अप्रैल में एनडीए भी क्वालिफाई चाहिए और जेई में भी आपके बेस्ट परसेंटाइल चाहिए और सब कुछ प्लान्ड होगा तो बिल्कुल आपका फ़ौज ज्वाइन करने का सपना पूरा कर पाएंगे आप। तो एग्जैक्टली मेजर कलसी क्लासेस की जो प्लानिंग है मैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि आप अगर प्रोएक्टिव हैं, बिल्कुल सिंसियर हैं बच्चा, तो आ जाइए, लग जाइए अभी से प्लानिंग के साथ। और ये मैं सबके लिए कहना चाह रहा हूँ जो इस बार 11th पास करके 12th अपीयरिंग में है, उनके लिए तो मस्ट है हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि उन्हें मार्च में बोर्ड भी देना है, अप्रैल में एनडीए और जेई दोनों देना है। और जो कैंडिडेट इस बार 10+2 कर लिए हैं उनके लिए तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी लापरवाही से सितंबर लास्ट, अप्रैल और आने वाला सितंबर सब गंवा रहे हैं आप। ऐसा ना हो कि अगला अप्रैल और सितंबर भी आप गंवा दें। और इस साल आपने जेई नहीं दिया है तो मैं नहीं चाहता जो 4 एसएसबी का मौका इस साल आपको नहीं मिला वो 4 एसएसबी का मौका अगले साल भी ना मिले। उसके लिए अप्रैल के प्रोजेक्शन को अभी से सही करना ज़रूरी है। और मेजर कलसी क्लासेस ने बिल्कुल कमर कस कर शुरुआत कर दी है एनडीए फर्स्ट 2025 के मिशन को। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप सब जम के इस चीज़ से जुड़ें। और एनडीए एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, इसलिए लेवल आसान नहीं है, डे बाय डे लेवल बढ़ता जा रहा है। और इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस वास्ट है। और एक बार सच्चाई से पढ़ना होगा, कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि 2 महीने में 3 महीने में घुमाया और काम हो गया। बहुत सच्चाई के साथ सालों साल की मेहनत है जिसके दम पे आप एनडीए जेई जैसे एग्ज़ाम में बेहतर करके फौज जाने का 100% सपना पूरा कर सकते हैं और देश के हर बच्चे का वो सपना पूरा करेगा मेजर कलसी क्लासेस। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आज जितने भी हमारे 10th पास बच्चे हैं, 11th पास बच्चे हैं और 12th पास बच्चे, उन सब तक जाना चाहिए। सबको शेयर करिए प्लीज़, को पेरेंट्स को भी दिखाएं। सिंसियरिटी को अब समझना बहुत ज़रूरी हो गया है सर। अगर सही टाइम पे नहीं जग गए और बच्चे के एनसीईआरटी, बच्चे के एनडीए और बच्चे के जेई लेवल के क्वेश्चंस उसको सही ढंग से अप्रोच नहीं कराए गए, उस लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं दिए गए सर, तो बहुत देर हो जाएगी और इस देर से रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर देरी नहीं करना है, उठाना है फ़ोन, करना है कॉल 9696330000 पर और जुड़ना है एमकेसी के 10th के बाद 2 ईयर एनडीए फाउंडेशन प्लान के साथ, 11th के बाद 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ और टारगेट स्पेशल 1 ईयर प्लान के साथ, जहां हमारा लक्ष्य एनडीए प्लस जेई दोनों है। और ये सबसे बेस्ट प्लान और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में हमने दिया हुआ है आपको। तो बिल्कुल कमर कसिए, पहुंचिए, आपके अंदर आपकी एकेडमिक्स और पर्सनैलिटी दोनों में बेहतर ग्रूम लाएंगे और आपका श्योर शॉट सफलता दिलाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।